अक्षय तृतीया की जो पूजा करना चाहते हैं वो 20 तारीख को भोर में 4:40 से शुरू करके 7:10 के अंदर पूरा करें। इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। इससे ये भी आपको समझ पड़ जाएगा आखिर ये अक्षय तृतीया ये क्यों कहते हैं। उस दिन किए हुए कर्मों का अनंत गुना अक्षय फल मिलेगा, ऐसे हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने क्यों कहा, ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे। सबसे बड़ी बात है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के तिथि पर, लेकिन रोहिणी नक्षत्र युक्त दिन को ही अक्षय तृतीया कहते हैं। हर वर्ष तृतीया में रोहिणी हो उस समय को ही अक्षय तृतीया कहते हैं। ये क्यों? हमारे जन्म कुंडली के 12 राशियों के स्थान में चौथा कर्क राशि के स्थान को शुभ स्थान कहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी शुभ होने हैं, अनंत शुभ प्राप्त होने हैं, शुभ कार्य जीवन में सिद्ध होने हैं, ये सब ये चौथे स्थान से निर्धारित होता है, जहां कर्क राशि में उस दिन रोहिणी नक्षत्र में चंद्र उच्च के होते हैं। इन्हीं दिनों में 5वां स्थान सिंह राशि में अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। उसी दिन ये चंद्र सूर्य दोनों उच्च के होते हैं। उसी समय रोहिणी नक्षत्र उदय हो जाए तो राहु वहां स्थान प्राप्त करके बलवान हो जाते हैं। ये राहु का बलवान होना, रोहिणी नक्षत्र में चंद्र का उच्च का होना, सिंह राशि में अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का उच्च का होना। राहु का काम है कि आप अच्छा करो या बुरा करो, जो करो उसको अनंत गुना करवाते रहना, उसका फल भी अनंत गुना देना। वो अनंत गुना देने का वीर्य बल उनको रोहिणी नक्षत्र में ही प्राप्त होता है, क्योंकि रोहिणी में आके राहु बलवान होते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में ही हर वर्ष मनाया जाता है। यही ज्योतिषीय गणना है। अब देखो, आप सिंह राशि आपके कुल देवता का आशीर्वाद देने वाला और आपके पूर्व जन्म के पुण्यों को देने वाला होता है। 5वें सिंह राशि में अश्विनी नक्षत्र में उस दिन सूर्य उच्च के हैं, तो निश्चित उस दिन आपके पूर्व जन्मों के किए शुभ कार्यों का फल और आपके कुल देवता का आशीर्वाद मिलने का सहयोग, और कर्क राशि में रोहिणी में चंद्र उच्च के होने से, शुभ स्थान में होने से शुभ प्राप्त होने का सहयोग, राहु के द्वारा आपके पूजा पाठ दान धर्म अच्छे कर्मों का उस दिन अनंत गुना वर्ष भर वापस आपको फल देने का सहयोग, ये तीनों को मिला के ही हमारे ऋषि मुनियों ने अक्षय तृतीया बनाया है। अक्षय तृतीया यानी सीधे से समझ लेना, कर्क राशि में रोहिणी में चंद्र उच्च के हों, सिंह राशि में अश्विनी में सूर्य उच्च के हों और रोहिणी में राहु बलवान हो। ये चंद्र सूर्य और राहु, ये 3 ग्रहों के सहयोग को ही अक्षय कहते हैं। चंद्र आपके शुभ को देने वाले बनते हैं, सूर्य उस दिन आपके कुल देवता के आशीर्वाद और आपके पूर्व जन्मों में किए हुए शुभ कार्यों का फल देने वाले बनते हैं, और राहु आप उस दिन जो करते हो उसको अनंत गुना करवाने वाले, फल देने वाले बनते हैं। लेकिन इस बार ये संयोग 20 तारीख को सुबह 4:40 को ही शुरू होगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र 4:40 को ही पूरा हो रहा है 20 तारीख को सुबह। तो 20 तारीख को सुबह 4:40 बाद ही रोहिणी नक्षत्र का उदय हो रहा है। बिना रोहिणी नक्षत्र के 19 तारीख को अगर आप कोई पूजा करते हो तो वो पूजा में रोहिणी नक्षत्र नहीं होने से राहु बलवान नहीं होंगे। जहाँ राहु बलवान नहीं होंगे तो वहाँ अनंत गुना प्राप्ति की जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अक्षय तृतीया की मान्यता है वो संभव ही नहीं है। इसलिए 4:40 को उत्पन्न होने वाले राहु और 7:10 बाद तृतीया समाप्त हो जाने के कारण बाद में भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सूर्य चंद्र उसके बाद उच्च के नहीं रहेंगे। इसलिए उच्च के सूर्य चंद्र और बलवान राहु की शक्ति में आपको पूजा करके उस दिव्य रहस्य युक्त समय में जीवन का लाभ लेना हो तो आपको 20 तारीख को सुबह ठीक 4:40 से 7:10 के अंदर मैंने जो बोला वो पीला कपड़ा कलश में
5 सिक्का 5 रुपया और चीजें रखने का वो विधान हो, नमक खरीदना हो, घर में सभी वस्तुओं की पूजा करनी, कुल देवता इष्ट देवता की पूजा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि उस समय में सूर्य देव सिंह राशि में 5वां स्थान कुल देवी का आशीर्वाद देने वाला। इस समय में कुल देवता इष्ट देवता की भक्ति से पूजा करोगे तो निश्चित उनकी कृपा प्राप्त होगी। ऐसा वर्ष में एक ही बार ये संयोग आता है जहाँ राहु रोहिणी में बलवान होते हैं और सूर्य और चंद्र कर्क और सिंह में बलवान रहते हैं। ये तीनों का संयोग, ये अद्भुत संयोग को हमारे ऋषि मुनियों ने अक्षय तृतीया का नाम दिया, क्योंकि उस समय चंद्र सूर्य व राहु का ये संयोग निश्चित आपके हर कर्म का अनंत गुना शुभ फल देने वाला बनता है। उस दिन घर में क्लेश ना हो, गाली गलौच ना हो, कोई प्रकार के उधर ऐसा कोई कर्म न हो जो अनंत गुना बन के हमको साल भर परेशान करें। उस दिन मधुर भाषण, प्रेममय व्यवहार, उत्तम भोजन, घर की शुद्धि, प्रेम और एकता के साथ ईश्वर की भक्ति, इस पर जरूर ध्यान रखें। ये अक्षय तृतीया को सफल करें। हमारा सनातन धर्म हर क्रिया के पीछे बहुत बड़ा रहस्य को हमारे साथ देके हमारे जीवन का कल्याण करने वाला, सिद्धांत देने वाला धर्म है। इसका रहस्य हमको समझ पड़े ना पड़े, लेकिन पूर्वजों के इन कर्मों को हम विश्वास के साथ हम अगर पालन करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। अब आपको अक्षय तृतीया का असली रहस्य भी समझ पड़ गया होगा। सुबह 4:40 के बाद 7:10 तक आप पूजा पाठ सब कर लें। यही मुहूर्त अक्षय तृतीया का रोहिणी नक्षत्र तृतीया तिथि संयुक्त मुहूर्त है। जय मां पद्मावती।